चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? इन अ रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन द बैकवर्ड रिएक्शन। एंड स्टेटमेंट टू बोल रहा है द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। सो इसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट वन ट्रू है या फॉल्स, और स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एंड इफ द both the statements are true, then whether the statement 2 is correct explanation of statement 1 or not। तो ये डिटरमाइन करने के बाद हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क करना है। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1 की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? की कॉन्सेप्ट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। और चेंज इन एंथैल्पी इज एक्चुअली इक्वल्स टू चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, एंड चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की ज़्यादा होगी, activation energy of forward reaction is greater than activation energy for backward reaction, तभी हमारा डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, देन ओनली your delta H can be positive and can represent the endothermic reaction. So on the basis of this information, statement 1 is true. Statement 1 is ट्रू। स्टेटमेंट टू देखते हैं अब। स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू में क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी जो का होता है, क्या बोल रहे हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। सो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है, वो कोई भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होती, इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। सो द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर forward reaction is same as that of forward reaction is same as that of the backward reaction, the backward reaction। so statement 2 क्या हो गया? statement 2 is false, statement 2 is false, statement 1 is true and statement 2 is false। so on the basis of that हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 2, स्टेटमेंट 2 false। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।